बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स है, ये एक्सरसाइज हमारी है 2.2 थॉमस कैलकुलस से। तो उसके सवाल सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स ग्राफ हेयर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट्स फाइंड करें एंड एक्सप्लेन वाई दे डू नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो देन उसकी वजह भी बताएं। सबसे पहले लिमिट है दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ एक्स। ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है और ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा था। मैंने ये ग्राफ है, फंक्शन जी एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये इसकी डोमेन के पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ की मदद से कि कौन कौन से पॉइंट्स इसकी डोमेन के पॉइंट्स हैं, यानी कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू आ सकती है वो इसके डोमेन के पॉइंट्स हैं। तो हमें देखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी एफ एक्स। एक्स अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या है कि जब एक्स वेरी वेरी क्लोज टू 1 होगा तो देन जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखें ये ग्राफ में आपको 1 नज़र आ रहा है। तो जब आप 1 के इंतहाई करीब हैं तो आप दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप इस लेफ़्ट साइड पे हैं तो आप 1 के करीब लेकिन लेफ़्ट साइड पे हैं, और इसी तरह से जब आप इसकी राइट साइड पे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट यू आर ऑन दी राइट साइड ऑफ दैट। जब आप इस तरफ से कोई ऐसी वैल्यू लगा रहे हैं एक्स की जो कि ग्रेटर देन 1 है और 1 के करीब है तो आप कहते हैं मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ। और जब आप कोई ऐसी वैल्यू जो 1 से लेस है और 1 के इंतहाई करीब करीब है तो आप कह रहे हैं कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ये देखें क्या लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर लिखा है माइनस। माइनस का मतलब ये है कि वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि वी आर ऑन द लेफ्ट ऑफ 1। तो देन जी एफ एक्स कितना होगा। देखें जब आप लेफ्ट पे हैं ना आपने स्केल लेना है, तो 1 की लेफ्ट साइड से आपने वर्टिकली ये ऊपर की जानिब लाइन ड्रा करनी है, ये स्ट्रेट। तो आप जिस हाइट पे जाके ग्राफ को टकराएंगे वो तकरीबन तकरीबन 1 की हाइट है। तो यही चीज़ उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है कि जब आप 1 की लेफ्ट साइड पे हैं अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट, देन जी एफ एक्स यानी कि ग्राफ की हाइट इस पॉइंट के मुकाबले में कितनी है तो वो 1 है। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो आप 1 की राइट साइड पे गए हैं, वहाँ से आपने वर्टिकल लाइन ड्रा की है और जहाँ पे आपने जाके ग्राफ को कट किया है, देखिए ना यहाँ पे तो शुरू में ही कट हो गया ना स्टार्ट में। तो जिस हाइट पे आपने ग्राफ को कट किया वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। तो यही तो होती है राइट हैंड लिमिट कि जब आप एक्स को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट देन जी एफ एक्स इज व्हाट, ज़ीरो, क्योंकि जी एफ एक्स क्या हाइट जब 1 की राइट साइड पे हैं तो आपने देखा ना ये ग्राफ की शेप ही इस तरह की है ना कि 1 की राइट साइड पे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आप स्केल की मदद से ऊपर जाएंगे तो आप शुरू में ही नीचे ही कट कर देंगे ग्राफ को, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हाइट पे। तो यही इसकी लिमिट होगी। अब आप ये देख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इसका आंसर आया 1, और ये जो राइट हैंड लिमिट है इसका आंसर आया 1। इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों डिफरेंट है। इसका आंसर 1, इसका आंसर 0 है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम ना है तो आप कहते हैं कि जो टोटल लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो आपकी लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसको ऑब्जर्व किया कि जी एफ एक्स की लिमिट वैन एक्स अप्रोचेस टू 1 वो क्या है वो आपने देखा। अब हम इसी तरह से जी एफ एक्स की लिमिट देखने लगे हैं 2 पर। 2 कहाँ पे है, ये है जी पॉइंट 2। तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आइए लिखते हैं जी लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस जी एफ एक्स। तो ग्राफ से देखें ना आप 2 की लेफ्ट साइड पे आ जाएं और यहाँ से आप स्केल की मदद से या ऊपर जाएंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली देखें 1 हाइट पे पहुँच जाएंगे, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है। और इसी पॉइंट पे अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट देखना चाहेंगे यानी कि अब आपने 2 की राइट साइड पे जाना है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली,
और इधर से आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो आप किस साइड पे पहुंचेंगे, ये वही राइट वन है। तो आपने देखा लेफ्ट से अप्रोच करें टू को या राइट से अप्रोच करें, जो जी एफ एक्स की हाइट अचीव होती है वो वन है, जिससे आप कहेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम द लेफ्ट जी एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम द राइट जी एफ एक्स। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम होती हैं तो फिर आप टोटल लिमिट लिखते हैं, यानी कि किसी भी तरफ से आप अप्रोच कर लें टू को, आपकी जी एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, वन। इसे हम कहते हैं कि वन टू पे जी एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, जबकि वन पे क्या हुआ था कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स के आंसर डिफरेंट आए थे। तो टू पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी मिल गया बी का। अब आप सी पे आ जाए, थ्री पे लेफ्ट लिमिट देखनी है। अब थ्री पे भी आप क्या करेंगे, थ्री की लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे, ये है ना थ्री की लेफ्ट साइड, यहाँ से आप वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो आप शुरू में ही ग्राफ को कट कर देंगे यानी कि जीरो हाइट पे। इसी तरह से जब आप थ्री को राइट साइड से अप्रोच करेंगे और ऊपर जाएंगे तो भी आप शुरू में ही कर्व को कट कर देंगे, यानी कि इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के आंसर्स सेम आ रहे हैं। और कितने आ रहे हैं, ये जीरो ही आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस जी एफ एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि जब आप थ्री को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि आप थ्री की लेफ्ट साइड पे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केल की मदद से ऊपर आपको ग्राफ को कट करने के लिए हाइट मिलती है वो जीरो है। अच्छा, इसी तरह से ये हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं थ्री प्लस जी एफ एक्स, तो राइट को भी अप्रोच किया तो वो भी जीरो हाइट मिली है। इसका मतलब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट सेम है, तो इसका मतलब है टोटल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और टोटल लिमिट कितनी होगी, जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का आंसर आया हुआ है वही इसकी टोटल लिमिट का आंसर होगा, यानी कि ज़ीरो। तो थ्री पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। इसी तरह ये हमें इसका आंसर मिल गया। अब इस तरह से डी है कि 2.5 पे देखें जी, तो ये देखें मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2.5 माइनस जी एफ एक्स। तो मतलब ये है ना अप्रोक्सीमेटली 2.5। जब आप इसकी लेफ्ट से ऊपर जाएंगे, लेकिन ये तकरीबन 0.5 हाइट है। और इसी तरह से अगर आप 2.5 की राइट साइड से जाएंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही हाइट पे आप पहुंचेंगे। तो ये आता है तकरीबन 0.5। और अगर आप राइट हैंड लिमिट देखते हैं इस पॉइंट पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2.5 फ्रॉम द राइट जी ऑफ एक्स, तो वो भी 0.5 ही आ रही है। तो यहाँ पर भी देखें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम है, तो आप टोटल लिमिट यानी कि इसका आंसर लिख देंगे वो कितना आया है, 0.5। तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन किया। इससे हमें लिमिट का आइडिया थोड़ा समझने में मदद मिली है। और आइए अब इसके ओके जी, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी ये एक फंक्शन है जिसका ये ब्लू कलर में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये कहीं पे टूटा है कहीं पे ये है। तो इसकी भी एफ एफ टी ये फंक्शन है और इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लिमिट्स की कैलकुलेशन हमने करनी है। तो सबसे पहले ये लिखी हुई है -2 पे इस फंक्शन की लिमिट। -2 कहाँ पे है, ये है जी -2। देखो, जब आप -2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये है ना -2 की लेफ्ट वाला पॉइंट, यहाँ से आपने स्केल की मदद से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। वो लाइन ग्राफ को जहाँ पे कट करेगी वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। देखो ना, आप इंतहाई, ये मुझसे अगर सही नहीं बन रहा तो भी आप सोचेंगे -2 की इंतहाई लेफ्ट पे रहना है और स्केल की मदद से लाइन ड्रा करनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हाइट पे ही इसको कट कर देगी। यानी कि मैं ये कहूँगा लिमिट टी अप्रोचेस टू -2 की लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करते हैं तो एफ ऑफ टी का आंसर आ रहा है ज़ीरो। इसी तरह से जब आप लिमिट
t approaches to -2 from the right, यानी कि अब आप -2 की राइट साइड पे यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो फिर से ये इधर ही नीचे ही नेगेटिव साइड पे स्टार्ट में ही कट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट हमें मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो आपने देखा कि -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम हैं, लिहाजा आप कहेंगे कि इस -2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे पर हम लिखेंगे और कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद ये एफ ऑफ टी की लिमिट टी अप्रोचेस टू -1 पे, अब ये है -1, ठीक है। -1 की लेफ्ट साइड से आप जब वर्टिकल लाइन ड्रा करके आएंगे तो ये हाइट कितनी है, माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू -1। अब आप इसी पॉइंट पर टी अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि एफ ऑफ टी, तो जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी आपको उतनी ही डेप्थ मिल रही है, यानी कि -1। तो -1 पर भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम हैं, -1, तो आप इसकी टोटल लिमिट लिख सकते हैं और कितनी लिखेंगे, वो जो इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के आंसर्स आए हुए -1। अब वो 0 पे पूछा जी, ये 0 है, 0 की आप लेफ्ट साइड पे आप जाएं तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो ग्राफ है नहीं, तो नीचे ये ग्राफ, तो वर्टिकली जब आप नीचे आएंगे ऐसे तो ये लाइन सीधी नहीं लगी, तो आप -1 हाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ टी, वो कितनी आई है, -1। अब इसी तरह से लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट साइड एफ ऑफ टी, उसका कितना आंसर है। अब देखो ना, जब आप 0 की राइट साइड पे हैं तो अब नीचे ग्राफ नहीं है, ग्राफ है ऊपर, तो ग्राफ को ही वर्टिकल लाइन से टच करना है ना, तो ये आप 1 पे चले गए हैं ना, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया हुआ है -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 1। तो चूंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो लिहाजा आप कहेंगे कि इस पॉइंट पर ये लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसके सामने क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि इस पॉइंट पर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के डिफरेंट आंसर्स आए हुए हैं। अब आप इस पे आ जाए जी, -0.5, ये देखो ये ना -0.5, अब इसकी लेफ्ट से आप आएंगे तो भी ग्राफ नीचे है, -1 हाइट पे आप पहुंचेंगे, राइट से भी आएंगे तो भी ग्राफ नीचे ही है और सेम डेप्थ मिलेगी आपको -1। तो -0.5 पर इसकी टोटल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कितनी होगी, -1। तो ये इस क्वेश्चन के मतलब इस ग्राफ के रिलेटेड आपने इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लिमिट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूस है उस हिस्से में आप किसी भी पॉइंट पर लिमिट देख लें, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, तो वो हमेशा इक्वल आएगी। जैसे कि ये था ना -1, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम थी। अब ये जो 0 वाला पॉइंट था ना, इस पॉइंट पे भी ग्राफ ब्रेक हुआ है, यानी कि 0 से जब छोटी वैल्यू है तो वो -1 इसकी डेप्थ है, और 0 से बड़ी वैल्यू है तो इसकी हाइट 1 है। और जब बिल्कुल एग्जैक्ट 0 है तो इस वक्त ये देखें डॉट 0 पे है, 0 पे 0 वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम नहीं आए, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि जो -0.5 जो कि 0 और -1 के इन बिटवीन है, इस पर देखें ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, ये लाइन है, तो उस पॉइंट पर भी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये जो -2 था यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। पता ही चला कि जहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ वहाँ पे तो लाजमी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ग्राफ ब्रेक है वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कभी कर सकती है और कभी नहीं कर सकती। इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना। राइट, हम पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे भी एक फंक्शन है f(x), इसका ग्राफ आपके सामने ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है।
देखिए ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो पे देखेंगे डॉट ज़ीरो पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसके भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमें लिमिट के लिए चेक करना है। सबसे पहले ज़ीरो पे इसकी लिमिट, तो देखो ना ज़रा, ये ज़ीरो है, ज़ीरो की लेफ़्ट पे आप मौजूद हैं, यहाँ से स्केल लेके ग्राफ को कट करें तो आप नीचे हाइट डेप्थ में ज़ीरो तकरीबन ज़ीरो लेवल पे ही आप इसको कट कर देंगे। जब आप इसकी राइट साइड पे हैं, यानी कि अप्रोचिंग एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो फ्रॉम द राइट, तो भी आप तकरीबन शुरू में इसको कट कर देंगे, यानी कि ज़ीरो हाइट में। तो ये जो लिमिट है, चूँकि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, जब आप लेफ़्ट से ग्राफ ग्राफ को टच कर रहे हैं तो भी ज़ीरो हाइट पे हैं आप, और जब राइट से हैं तो भी ज़ीरो हाइट पे, लिहाजा इसकी टोटल लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। देखो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी ज़ीरो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी ज़ीरो आ रहा है। ये जो चीज़ है, उसने पूछा कि ये ट्रू है या फॉल्स, ये तो ट्रू है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसकी लिमिट का आंसर वन नहीं है बल्कि ज़ीरो है, ये चीज़ फॉल्स है। ओके, इसके बाद ये देखिए एक्स अप्रोचेस टू वन, वन पे इसकी लिमिट के लिए बात कर रहे हैं। वन किधर है, ये है जी वन। वन की जब आप लेफ्ट साइड पे हैं तो ग्राफ को आप टच करने के लिए वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो आप एक्चुअली हाइट माइनस वन पे चले गए, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम द लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। लेकिन जो ही आप वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वर्टिकली आप ज़ीरो हाइट पे ही होंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो देखो दोनों लिमिट्स के आंसर सेम नहीं है, तो ये सारी आप फीलिंग आप करवा सकते हैं कि इस चूँकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर इसकी टोटल लिमिट के बारे में हम क्या बताएं, बता ही नहीं सकते। ज़ीरो भी नहीं है चूँकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। फिर वो कह रहा है कि एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल। कहता है माइनस वन से लेकर, यहाँ से लेकर प्लस वन तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि देखना आपने ये होता है कि अगर तो ग्राफ मुसलसल है, ब्रेक नहीं हुआ कहीं पे, देखो ना ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, इसके दरमियान कहीं पे ये ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका जवाब नो में है कि यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो जहाँ पे ब्रेक हो गया वहाँ पे लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। तो इस पॉइंट पे यानी कि ज़ीरो पे आपने लिमिट शुरू में ही देख ली है कि वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, वो आपने शुरू में देख लिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बकाया सारे पॉइंट्स पे तो ग्राफ मुसलसल है, कंटिन्यूस है, तो लिहाजा और हर तमाम पॉइंट्स पर जो माइनस वन और प्लस वन के इन बिटवीन है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा आप टोटल कह सकते हैं कि माइनस वन से प्लस वन के दरमियान लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि आपका आंसर यस में है, आप कहेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आखिर में कहता है कि वन पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो देखिए ना, नहीं ना कर रही, क्योंकि वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस वन आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर ज़ीरो आया है, जैसे हम इक्वल हैं, तो ऐसी सूरत में लिमिट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। राइट, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन का ग्राफ है वो आपके सामने ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। इसका ग्राफ बना हुआ है माइनस वन से लेकर प्लस थ्री के दरमियान, और बेशुमार पॉइंट्स पर जैसे कि टू पे ये ग्राफ ब्रेक हो चुका है, वन पे ब्रेक हो चुका है। देखो माइनस वन से शुरू करो थ्री तक, इस दौरान ये दो पॉइंट्स पे ब्रेक है। तो जिन पॉइंट्स पे ब्रेक है वहाँ पे हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन बकिया जो तमाम पॉइंट्स हैं उन पे चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब टूटा टूटा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे जो उधार पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें इसके हवाले से ये सवालात के जवाब देने हैं। कहता है कि ट्रू फॉल्स की सूरत में बताएं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि टू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये दुरुस्त है या गलत। देखें, ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप टू की लेफ्ट पे हैं और ये वर्टिकल एंड ड्रा करते हैं तो ये वन हाइट पे जाके ग्राफ को टकराती है। इसी तरह जब आप राइट साइड से टू को अप्रोच करते हैं तो भी अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही हाइट आपको मिलती है। जिसका मतलब ये है कि मैं कहूँगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम द लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स
जब आप लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं हाइट आपको 1 मिल रही है। सिमिलरली जब आप टू को राइट साइड से अप्रोच करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो इवन देन ये 1 ही हाइट मिलेगी, यानी कि बोथ लेफ़्ट राइट हैंड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल हैं, और इसलिए आप टोटल लिमिट कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप ये कहें कि ये फॉल्स है, क्योंकि हमने चेक किया टू पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ एक्स टू। देखो टू पर लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आई है टोटल लिमिट का आंसर वो 1 आया है, ये 2 नहीं आया, तो इसका से भी फॉल्स हो गया। इसके बाद कहता है कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 1 देखें कहाँ पे है। ओके, अब 1 पे फोकस करते हैं। ये है 1। 1 की लेफ्ट साइड पे आप जाएं, यहाँ पे ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है, तो ग्राफ तो नीचे आप जब स्केल की मदद से इसको कट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ये मुझसे ज़ाहिर है कि स्केल नहीं है, लेकिन ये देखें -2 डेप्थ पे चला गया। यानी कि मैं कहूँगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर आ रहा है -2। जबकि इसी पॉइंट पे मैं अगर राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन करूँ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द राइट साइड, तो देखो ना ये 1 की राइट साइड से जब आप ऊपर की तरफ चले हैं तो आप ये शुरू में ही इसको कट कर देंगे। आप इंतहाई करीब समझिए ना इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 0 अप्रॉक्सीमेटली। तो लेफ्ट और राइट लिमिट के आंसर सेम नहीं है, लिहाजा आप कहेंगे कि -1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इसका आंसर है। दुरुस्त हो गया ना, ये ट्रू है। इसके बाद ये कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, कि -1 से लेकर +1 यानी कि यहाँ तक, इसके दरमियान जो पॉइंट्स हैं, इसमें -1 और 1 को शामिल नहीं करना, इसके दौरान जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका जवाब येस में है, क्योंकि देखें ना -1 और +1 के दरमियान ग्राफ कहीं पर ब्रेक हुआ ही नहीं है, मुसलसल ग्राफ है। तो ऐसे पॉइंट्स पर, इन तमाम पॉइंट्स पर लिमिट ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। आपका ये बयान दुरुस्त है। इसके बाद ये कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल -1 से 3 तक। कहता है 1 से 3 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये आंसर येस है। इसकी वजह क्या है कि सिवाय इस 2 पॉइंट के अलावा बकिया तमाम पॉइंट्स पे ये ग्राफ कंटिन्यूस है, मुसलसल है। सिर्फ 2 पे नहीं है, तो 2 पे लिमिट हमने चेक भी कर ली है, 2 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिहाजा वो और कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, यानी कि इस पूरे इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में एक्सप्लेन वाई द लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये वाली लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही। इसमें देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स आए हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। जैसे कि आप 5 का मॉड लेंगे, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है तो इसका मॉड 5 ही है। लेकिन अगर -3 का मॉड लें, अब चूँकि जिसका मॉड ले रहे हैं वो नेगेटिव है, तो इसका मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ दैट वैल्यू, यानी कि माइनस ऑफ -3। नेट आंसर तो पॉजिटिव ही है ना। तो जब आप इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेने जा रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स और एक्स मॉड, तो आप देखें ये अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट मीन दिस आंसर इज़ वेरी वेरी क्लोज बट ऑन द नेगेटिव साइड। 0 से लेस है ना, नेगेटिव है। तो जब x जो इसमें इन्वॉल्व है मॉड के अंदर वो लेस दैन 0 है, जब x लेस दैन 0 हो तो मॉड खोलने का तरीका क्या है कि मॉड खोल के -x लिखना आता है। अब ये -x कट गया, बाकी -1 रह गया। -1 की लिमिट का कोई असर नहीं होगा, आंसर 1 आ गया। अच्छा, जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो आप तो ये जो x है वो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर दैन 0। तो अगर x ग्रेटर दैन 0 हो तो उसका मॉड वो खुद ही होता है, यानी कि x के बराबर। यहाँ से भी हम x को कैंसिल करेंगे, 1 आ गया, 1 पर लिमिट लगाएंगे तो ये 1 आएगा। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के आंसर्स आप देखें डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसके बाद इसके बारे में भी बताना है कि इसकी लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही। देखो ना कि जब आप एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट, इट मीन्स ये जो यहाँ पे आपने वैल्यू लगानी है वो है तो 1 के बहुत करीब, तो लेकिन है वो 1 से थोड़ी सी छोटी। ऐसी सूरत में ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 है, तो उनका जो डिफरेंस है वो 0 के करीब होगा, लेकिन समथिंग नेगेटिव आंसर।
तो माइनस बाहर आ गया और 1 ओवर वेरी वेरी स्मॉल नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो आप एक्स की वैल्यू 1 के करीब है लेकिन 1 से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसी सूरत में ये जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर क्लोज टू ज़ीरो आएगा लेकिन पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में लिखा हुआ है कि सपोज दैट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एट एक्स नॉट। ये जो आप पीछे ग्राफ देख रहे थे ना फंक्शंस के, तो वो डोमेन के पॉइंट्स जिन पे ग्राफ बना हुआ है, तो जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू है उससे आप कहते हैं कि ये फंक्शन इन वैल्यूज़ पर डिफाइंड है। और देखें इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। साथ में ये भी देखें, लिखता है कि कैन एनी थिंग बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, कि जिस इंटरवल में ये इसकी डोमेन एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पर उसकी लिमिट के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले उसका ये कहना है कि ये इस तरह का ग्राफ है, सपोज ये जो पॉइंट्स हैं इन पर ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि आप कोई भी पॉइंट लें उसके मुकाबले में आपको आउटपुट मिलेगी। तो वो कह रहा है कि इस इंटरवल के दरमियान कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो उसका जवाब नो में है कि बाज़ बात कर सकती है बाज़ बात नहीं कर सकती। इसको हम इस हवाले से देख सकते हैं कि जो पीछे हम क्वेश्चंस करके आए हैं। जैसे ही देखें यहाँ पे आपने जो नोट किया है कि ये जो फंक्शन है वो -1 और +3 के दरमियान तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, यानी कि आप कोई सी भी वैल्यू लगाएं आउटपुट आपको मिलेगी। जैसे 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, 2 से आगे जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि -1 और +3 के दरमियान हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन इस इंटरवल के दरमियान ये जो पॉइंट है 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 0 है। तो इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हालांकि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड था। तो ये जो उसका सवाल कि अगर फंक्शन डोमेन के पॉइंट्स पर डिफाइंड हो तो क्या उन पॉइंट्स पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये ज़रूरी नहीं होता। But they can suppose that a function f of x is defined for all the real values of x except x naught। ठीक है, कैन एनीथिंग बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। तो आपने इसकी रीज़न और कोई एग्जांपल वगैरह दे के इसको एक्सप्लेन कर देना। सेम यही चीज़ इसके लिए भी है। सपोज दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल, कैन एनीथिंग बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट, कि ज़ीरो इसके इन बिटवीन है, तो क्या ज़ीरो पे इसकी लिमिट के एग्जिस्ट करने की बात हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर नो में है। जैसे अभी हमने -1 और 3 के दरमियान देखा कि फंक्शन डिफाइंड था, लेकिन उसके इन बिटवीन एक पॉइंट ऐसा निकला जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है, आपको ये एक एग्जांपल दे सकते हैं जो आपको याद है। ओके जी, हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि 1 पे फंक्शन की लिमिट है 5 के इक्वल। तो कह रहा है कि मस्ट एफ बी डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, कि जिस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका आंसर है कि ज़रूरी नहीं है। इसकी पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिस पॉइंट पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखें, ये जो फंक्शन है अगर इसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि 3 पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर 0 हैं। 3 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन 3 पे वैल्यू यहाँ पे तो 1 लिखी हुई है ना, तो 3 के सामने जो एग्जैक्टली ग्राफ है वो ये डॉट बना हुआ है। अगर इस डॉट को उड़ा दिया जाए तो फिर इसका मतलब क्या है कि 3 पर वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो आपने देख
राइट, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जिस पॉइंट पे जैसे 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करें। यानी कि लिमिट एक और चीज़ है जिसमें ये देखा जाता है कि जब x की वैल्यू 1 के इंतहाई करीब है तो फंक्शन किसके इक्वल है। यहाँ पे एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 क्या होगा इसके मतलब डिस्कस नहीं किया जाता। सेम ये से उलट क्वेश्चन है कि अगर वैल्यू है तो क्या इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू में x एग्जैक्ट 1 पुट किया जाएगा, जबकि लिमिट में हम ये देखेंगे कि x